जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं और इस बिहार स्पेशल की क्लास में आपको आज की क्लास में बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्लास करवाए जाएंगे। इसके पहले भी हमने 3 से 4 क्लास बिहार स्पेशल की करवा चुके हैं जो बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और आज की क्लास में आपको बहुत ही नए प्रश्न भी मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? स्वतंत्र प्रदेश की बात की गई है कि कब ये स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो बिहार 1897 में, 1907, 1905 या 1912? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बताना है कि बिहार जो है कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना। ये 1912 को एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में भरकर बाहर आया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1912 को ये स्वतंत्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1921, 1927, 1931, 1934? में से कोई नहीं है, एक से अधिक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो गठन है ये 1931 में होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके गठन में कौन कौन शामिल थे? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन के स्थापित किया और जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना में होती है। औपचारिक स्थापना की बात करेंगे तो 1934 में पटना में होती है, लेकिन अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित कब हुई थी? 1931 में गठित होती है। अगर औपचारिक लग जाएगा तो फिर 1934 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आरा से शामिल हुए थे। आरा जगदीशपुर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु के थे। याद रखेंगे, 70 वर्ष की आयु में इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर के आरा शहर पर कब्जा किया और कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो बिहार पर किया था, फिर सिंध पर किया और काठियावाड़। इन तीनों क्षेत्रों पर आदिवासियों के द्वारा अलग अलग आदिवासियों के द्वारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच आदिवासियों ने, जिसमें संथाल बहुल क्षेत्र दामन ए कोह में विद्रोह किया गया था। दूसरा बात करेंगे तो इस और संथाल विद्रोह के नेता की बात करेंगे तो सिद्धू और कान्हू थे इसके नेता। सिंध के जनजातियों ने, सिंध की बात करेंगे तो सिंध के जनजातियों ने ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखेंगे, काठियावाड़ क्षेत्र में भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? राजगृह राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे, राजगीर या राजगृह में पहली बौद्ध संगीति होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह राजगीर में होती है और ये सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। अगर गुफा का नाम कभी पूछ ले तो याद रखेंगे, सप्तकर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति आयोजित होती है। और इससे प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, गया? बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन है कहाँ पर होता है?
ये 1922 ईस्वी में बिहार राज्य के गया में किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगृह, बोधगया, कपिलवस्तु, सारनाथ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बोधगया में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोधगया। और बोधगया की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध को 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात ही वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि जो वृक्ष था, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। और कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था तथा सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। याद रखिए, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। रिपीट हो गया क्वेश्चन, राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तारीख हिंद से, तबकात नासरी से, ताजुल मासिर से या तारीख मुबारक शाही से। याद रखेंगे ये जो है तबकात नासरी से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पता चलता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो है इसकी बात करेंगे तबकात नासरी फारसी इतिहासकार जो मिनहाजुद्दीन सिराज हैं इनके द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण भी प्राप्त होता है। और इसी पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी? मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त। याद रखेंगे ये जो है अप्रैल महीने में थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब गांधी जी ने चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में मनाई गई थी, ये अप्रैल महीने में मनाई गई थी। याद रखेंगे 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। आपसे पूछ ले 10 अप्रैल 1917 को पहली बार चंपारण पहुंचे थे महात्मा गांधी। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगर शुरुआत की बात करेंगे तो 19 अप्रैल 1917 को यह शुरू हुआ था। याद रखेंगे और 1 साल तक ये चला, 1918 तक। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ अप्रैल महीने में थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1917, 1942, 1920 या 1930? बिहार में जो चौकीदारी कर ना देने के अभियान शुरू किया गया था ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर ना देने का अभियान शुरू किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इस अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था। याद रखेंगे इस जो चौकीदारी कर ना देने का जो अभियान है ये पूर्वी भारत में चलाया गया था। पूर्वी भारत में इसके लिए कौन कौन से जिले हैं बिहार के? तो बिहार की मुख्य भूमिका थी इसमें और इसमें जो है मुंगेर, सारण, भागलपुर ये जिले शामिल थे। भागलपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई? सचिवालय गोलीबारी 14 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942। याद रखेंगे ये जो है 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी 9 अगस्त 11 अगस्त 1942 को। याद रखेंगे 11 अगस्त 1942 को यह घटना होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था और अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, जहां से इन्होंने यह मतलब कि जो उनका आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को इन्होंने जो भाषण दिया था उसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की जो जहां से इन्होंने दिया था भाषण उसे अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है इसे। ठीक है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी को अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया?
वर्ष 2009-10, वर्ष 2012-13, वर्ष 2010-11, वर्ष 2008-9। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस, माधव श्रीहरि अड़े, जगन्नाथ कौशल, जाकिर हुसैन। याद रखेंगे, इसमें जो है ब्रिटिश शासनकाल की बात करेंगे। ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पद उस समय दिया गया था। तो उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे 1937 में। अगर आपसे पूछता है कब, ये 1937 में बने थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? सारण, मुंगेर, पटना, दरभंगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगस्त 1905 ईस्वी के में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक भी आयोजित हुई, उसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। याद रखेंगे, अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ये कथन भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला घोषित किया गया, सारण, गया, नवादा या भोजपुर। यहाँ पे जो आपका सारण जिला था, सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है। याद रखेंगे, जो सारण डिस्ट्रिक्ट है इसको अपराधी जिला घोषित किया गया है। और सारण जिला जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है छपरा में। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1939, 1920, 1930, 1929। जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे तो ये 1929 में शामिल होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। 1929 में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर, यह बुलाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। और इन्हें वर्ष 1965 में रेमन मैग्सेसे और मरणोपरांत वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2 पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, रेमन मैग्सेसे और मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? खुदा बख्श खान, सर सैयद अहमद खान, सर इमदाद अली या उरीश अली खान। यहाँ पर बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में जो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी है, इसकी शुरुआत किया था सैयद इमदाद अली। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस संस्था की स्थापना का जो उद्देश्य है, मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स या द बिहार पैट्रियट। इसका राइट आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यह जो है 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। 141 साल पुराना। जमीनी मालिकों यानी लैंड ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था। 1875 में द बिहार हेराल्ड नामक अखबार को शुरू किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का आयोजन, गठन 1929 में होता है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1929 में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो था, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना था और भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? जो पटना लॉन था, इसका गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान,
साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ये भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसका नामकरण किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर यानी कि 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की मृत्यु हुई थी और इसके एक साल बाद इन गांधी जी के सम्मान में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर इनका पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान के रूप में नामकरण कर दिया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रेवतीनाथ, यदुनाथ सरकार, सचिननाथ सन्याल, सचिननाथ सन्याल, मजहरुल हक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिननाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, के.एन. सिंह, मोहम्मद जुबैर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें बताना है कि जो है 1922-23 में किसके द्वारा यह किया गया था। याद रखेंगे मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1922-23 में यहाँ पर किसान सभा का गठन किया गया था। तो याद रखिए बी और सी इसमें राइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामपक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 1934 में जो बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में होती है, अभी बताया था आपको। और इसमें जो है गंगा शरण सिन्हा, रामरक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। और 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था नरेंद्र देव और सचिव जो बनाए गए थे वो थे जयप्रकाश नारायण। तो आचार्य नरेंद्र देव ये इसके अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण सचिव थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। बिहार के कौन से ऐसे वकील थे बताना है। इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। बहुत बार इनकी पुस्तक पूछी गई है, इंडियन डिवाइडेड इनकी फेमस पुस्तक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदर खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 1857 की क्रांति के समय जो है बाबू कुंवर सिंह थे यहाँ के नेता। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बताना श्री कृष्ण सिंह है यहाँ पे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है जो आपके जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। अगला प्रश्न है 28। इसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबू रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। बी ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे ये बताना है। मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता थे बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर के 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की थी।
नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस करके राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर अगर आपने क्लास किया होगा तो क्लास को इसी क्लास में ही इसका आंसर आपको मिल गया होगा और इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। जैसे आप सर्च करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।